Hello, my beautiful YouTube family. How are you all? I am seeing a very happy faces. पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा फील हो रहा है like everyone is very much happy, everyone is doing great and like they are focusing on their work, they are focusing on themselves, their life path. बहुत ही अच्छी सी हाई सी वाइब्रेशन टाइप मुझे फील हो रही है. सो अगर आपकी ऐसी वाइब्रेशन है तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू. अगर नहीं है तो कोई बात नहीं यार, बहुत जल्दी हो जाएगी. इतनी बेस्ट वाली स्माइलिंग वाली आपकी वाइब्रेशन. ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेस्ट एंड ट्रिगर हमारे लाइफ में क्यों आते हैं, बार बार क्यों आते हैं, री एग्जाम्स क्यों होता है. एंड आई एम श्योर वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए. अगर आप नहीं समझे हैं तो उसे बार बार देख के समझने की कोशिश कीजिए. आपको कुछ और हेल्प चाहिए तो मुझे डेफिनेटली कमेंट करके पूछिएगा. बट अगर आप उस वीडियो को देख चुके हैं, समझ चुके हैं, तो आई एम श्योर आप आने वाले हर टेस्ट एंड ट्रिगर को आप आराम से मात दे देंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये आने वाला टेस्ट एंड ट्रिगर आपको बेटर बनाने वाला है. और इसको जब आप पॉजिटिविटी से देखेंगे, पॉजिटिविटी के वे से देखेंगे, इसको एक पॉजिटिविटी का लाइट देंगे, तो ये डेफिनेटली आपको खुद ही बात बताएगा कि कैसे आप इसे हरा सकें. ठीक है, तो आज मैं आपको टेस्ट एंड ट्रिगर के रिलेटेड ही कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ. देखिए, टेस्ट एंड ट्रिगर हमारे लाइफ में आता तो है, हम ये समझ तो गए कि ये हमारे खुद के बेनिफिट के लिए आता है, ये आना भी जरूरी है. चलो, हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया और हम एक्सेप्टेंस के मोड में आ गए और हमने सोचा कि ठीक है, टेस्ट एंड ट्रिगर आएगा तो डेफिनेटली ये हमारे बेटरमेंट के लिए आएगा, हमारे बेटर नेक्स्ट लेवल या हमारे डायमेंशन को या हमारी लर्निंग को अपग्रेड करने के लिए आएगा. तो कोई बात नहीं, टेस्ट एंड ट्रिगर इज लाइक आवर फ्रेंड, नो इश्यूज. वो जब आएगा, वी आर हियर टू पॉजिटिवली टैकल इट, राइट. तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कोई भी टेस्ट एंड ट्रिगर आपके लाइफ में आता है तो कैसे आप उसका सेल्फ एनालिसिस करके, सेल्फ इवेल्युएशन करके और खुद ही उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं. जी हाँ, आपके लाइफ के आए हुए हर एक प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस को आप कैसे उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन की तरफ अपने माइंड को, अपने विजन को शिफ्ट कर सकते हैं. तो तैयार हैं आप इसके लिए? देखिए, जब भी कोई भी तरीके का टेस्ट, ट्रिगर, एग्जाम, चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आता है तो सबसे पहले तो आपको समझने की जरूरत है कि ये आपके लाइफ के कौन से कैटेगरी में आता है. सी एन एग्जाम्पल, अगर कोई रिलेशनशिप आपके लाइफ के पर्सनल कॉन्सेप्ट को लेकर आ रहा है तो आपको समझने की जरूरत है कि पर्सनली ये आपकी कौन से लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है. ये आपकी लव लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, या आपके फादर के साथ बने हुए रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर रहा है, या ये आपके जनरल किसी बिहेवियर के वजह से आपके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर रहा है. सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड लाइक व्हाट इज द मेन कैटेगरी, व्हाट इज द मेन एरिया. मतलब आपको प्रॉब्लम को थोड़ा सा रूट में जाकर, अंदर जाकर एक थर्ड पर्सन की तरह, एक एक्सपर्ट्स की तरह सोचना होगा. ये सोचकर कि समझो वो किसी और का प्रॉब्लम है और मुझे इस पर्सन को एडवाइस देना है, तो मैं इसे कैसे एडवाइस दे सकूंगी या दे सकूंगा. तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम को समझने की जरूरत है, प्रॉब्लम के मेन कॉज में जाने की जरूरत है, मतलब कैटेगरी को फाइंड आउट करने की जरूरत है. समझिए, आपने फाइंड आउट कर दिया कि ये जो प्रॉब्लम है वो आपके फाइनेंसेस के रिलेटेड है. ठीक है, तो अब आपको फाइनेंसेस के रिलेटेड ये प्रॉब्लम, ये तो समझ में आ गया. अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि ये आता कहाँ से है ये प्रॉब्लम. मैं फाइनेंसेस ये टॉपिक इसलिए ले रही हूँ ताकि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली कनेक्ट करके इस चीज़ को समझ सकें. अगर ऐसे कोई और भी सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स है जिसके आपको सोल्यूशन नहीं पता है, आप कोशिश कीजिएगा सेल्फ इवेल्युएशन की, सेल्फ एनालिसिस की, और उसके बाद भी अगर आपको सोल्यूशन ना मिले या आपको आपके सोल्यूशन को एक बार रीचेक करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. मैं डेफिनेटली आपको उसके लिए द बेस्ट एडवाइस प्रोवाइड करूंगी विद द अल्टरनेट सोल्यूशंस. ओके, तो आते हैं अपने कैटेगरी की तरफ. समझिए, मैंने फाइंड आउट किया कि ये कैटेगरी आता है मेरे फाइनेंशियल सिचुएशन के रिलेटेड. नाउ आई नीड टू गो मोर डीपर. नाउ आई नीड टू अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियल इश्यू तो है, ये समझ में आ गया, पर ये प्रॉब्लम आ कहाँ पे रहा है. अर्निंग पॉइंट में आ रहा है, मतलब मैं अर्न कर पा रही हूँ या मैं अर्न नहीं कर पा रही हूँ,
या ये प्रॉब्लम मेरे सेविंग कैटेगरी में आ रहा है कि अर्निंग तो आ रही है पर मेरा कुछ सेविंग नहीं हो रहा है, या ये किसी तरीके का अलग ही सेगमेंट है या कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट है या किसी का सपोर्ट था जो अभी आपके ऊपर से हट गया है, राइट। लाइक होता ना, कभी पेरेंट्स होते हैं हमें सपोर्ट करते हैं बट सडन ऑफ उनके ट्रांसफ़र हो जाते हैं या उनके रिटायरमेंट हो जाते हैं, तो हमें इंडिपेंडेंटली सारी चीज़ें हैंडल करनी होती है, तो वहाँ पे सारी बर्डन आपके ऊपर आ जाता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड लाइक ये आपका अर्निंग का इशू है या आपके स्पेंडिंग बिहेवियर का इशू है या आपके ये सेविंग का इशू है। देखिए, अगर आपके अर्निंग का इशू है तो यू नीड टू फाइंड आउट। नाउ हियर वी नीड टू राइट डाउन द एरियाज। मतलब अर्निंग का इशू अगर मेरा है तो मेन इशू क्या है? मेरी सैलरी कम है, ऐसा तो नहीं होगा, हर कोई इंसान अपने पोटेंशियल के हिसाब से अच्छा काम करेगा। चलो, अगर सैलरी कम भी है तो क्या कर सकते हैं नेक्स्ट? आप हायर लेवल की सैलरी जॉब देखने की कोशिश कीजिए, आप आपकी स्किल्स को अपग्रेड करने की कोशिश कीजिए, आपके रिलेटेड एरियाज़ के रिलेटेड अपने स्किल्स टैलेंट को अपग्रेड कीजिए, पोर्टल्स में डालिए, मल्टीपल इंटरव्यूज़ अटेंड कीजिए और जहाँ पे आपको बेस्ट सैलरी मिले आप वहाँ पे जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। या समझिए आपकी अर्निंग अच्छी खासी है, आप आराम से 30 to 40,000 20 to 40 के बीच में आप कमा लेते हैं, ठीक है, अर्निंग अच्छी खासी आ रही है घर में, बट जो एडिशनल अर्निंग थी वो सपोर्ट हट गया, तो क्या आप एडिशनली साइड बाय साइड कुछ कर सकते हैं? बोलने का मतलब ये है कि आप फाइंड आउट करिए कि मेन ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। कोई भी प्रॉब्लम सडनली नहीं आता है, ठीक है, वो आते फिर अचानक से बहुत हावी हो जाता है। तो जब आ रहा था आपने तभी शायद वो ऑरेंज सिग्नल ग्रीन सिग्नल को ध्यान नहीं दिया, इसलिए ये इस लेवल तक बढ़ गया। तो नो इश्यूज, अगर अभी भी आपको रियलाइज हो गया है तो उस प्रॉब्लम के रूट में जाके आप फाइंड आउट कर सकते हो कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम आया कहाँ से है। इनकम से रिलेटेड है, सेविंग से रिलेटेड है, स्पेंडिंग बिहेवियर से रिलेटेड है, या कुछ मल्टीपल इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, ऑलरेडी प्लान करके रखा हुआ है, इसके रिलेटेड है। इस तरीके से आप सोल्यूशन निकालने के लिए जा सकते हैं। आप प्रॉब्लम को समझ गए, आप समझिए कि इसका और क्या सोल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कंपल्सरीली एक प्रॉब्लम का 4 सोल्यूशन तो निकालने की कोशिश कीजिए। Solution number 1 would be the best. Solution number 2 would be the complementary one to the number 1. Solution number 3 would be the alternate option and 4 would be the last one. ठीक है, ऐसे 4 solutions निकालने की कोशिश कीजिए and always go with plan number 1 which is best. ठीक है, in case if it doesn't work as per your plan, right, you can shift to the nearest one which is plan B, जो plan A को complement करता है, right? So keep your plans ready, keep your alternate options ready, keep your solutions ready because problems can come and can mold it at any point of time. मतलब प्रॉब्लम्स का जो हमने सोल्यूशन निकाला है ना, ऐसा नहीं है कि मैंने सोल्यूशन निकाला है कि मैं ये करूँगा, इस तरीके से करूँगा तो ये हो जाएगा। हो सकता है जब मैं उस रास्ते पे चलूँगा तो उस रास्ते पे और भी स्टोन्स आएंगे, और भी डिफ़िकल्टीज आएंगे, और भी प्रॉब्लम्स आएंगे, तो वो प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को हटा के आपको आगे बढ़ना होगा। बिकॉज यही तो रियल टेस्ट है, यही तो रियल ट्रिगर है कि आप कितनी कस्टमाइज्ड हैं, आप अपनी थिंकिंग को कितने प्रॉपर वे से डेवलप करते हैं, आप अपने माइंड को कितना प्रिपेयर करते हैं प्रैक्टिकली, लॉजिकली, आप अपनी सोल को कितना रेडी करते हैं कि वो इमोशनली आपको सपोर्ट कर सके। आपका मेंटल हेल्थ, आपका फिजिकल हेल्थ एंड आपका सोल का हेल्थ एक दूसरे से अलाइन जब होता है तभी आप पूरी तरीके से पावरफुल पैकेज बन जाते हैं, और तभी लाइफ के कोई भी सॉल्यूशंस, कोई भी प्रॉब्लम्स आया ना तो उसका सॉल्यूशन आपको पहले मिल जाता है। एंड धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करते करते क्या होगा ना माय डियर फ्रेंड, कि आप खुद में देखेंगे कि आपका बिहेवियर इतना पॉजिटिवली चेंज हो गया है। आपने ये जो छोटा सा एक्शन लिया है ना कि कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं प्रॉब्लम को लिख रही हूँ, उसके रूट कॉज में जा रही हूँ, उसके सोल्यूशन को निकाल रही हूँ, मल्टीपल ऑप्शंस फाइंड आउट कर रही हूँ, और छोटे से छोटे प्रॉब्लम से ये स्टार्ट किया आपने देखा आप एक टाइम पे इतने एक्सपर्ट मास्टर बन जाओगे ना कि कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे व्हाट इज द रूट कॉज, व्हाट कैन बी द मल्टीपल सोल्यूशन, लेट्स स्टार्ट। आप ये जो प्रैक्टिस करेंगे ना, ये आपको इतना एक्शन ओरिएंटेड बना देगा कि लाइफ में कोई भी डिफिकल्टीज आएगी नहीं। और ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, जब आप ये सारे प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो आपका माइंड चार्ज्ड हो रहा है, एनर्जाइज्ड हो रहा है पॉजिटिविटी की तरफ, और जो भी निगेटिव थॉट्स है, जो भी डिफिकल्टीज है, जो भी सैडनेस है, जो भी डिप्रेशन है, कॉन्फ्लिक्ट्स है,
वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को वो वॉश अवे करके पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। इन शॉर्ट, प्रॉब्लम ओरिएंटेड से आपका माइंड कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है सोल्यूशन ओरिएंटेड से। तो ये प्रैक्टिस आपको एक्शन बेस्ड बनाता है, ये प्रैक्टिस आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाता है और आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड बनाता है। और साथ में जो हम बोलते हैं ना कि अपना माइंड सोल बॉडी हमेशा अलाइंड होना चाहिए, दिस इज नथिंग बट अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। व्हेन योर माइंड इज रेडी टू अंडरस्टैंड, when your soul emotionally you are strong, and when your physical health is ready to support you to perform the action, perform the task, perform the activity or the initiation which you have planned. इसी को बोलते हैं your mind, body, soul is perfectly aligned, and your mind is powerful, giving you the powerful solution. Your soul is very strong, understanding, supporting all the time, and your body is performing as per the decided plan. This is a proper alignment of your mind, soul and body. And if this happens, no, आप ऑटोमेटिकली पीस में आ जाते हो, आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी में आ जाते हो, आप ऑटोमेटिकली सोल्यूशन एक्शन बेस्ड प्रोसेस जो है उसमें काम करने लगते हो। और कोई भी टेस्ट, कोई भी ट्रिगर, कोई भी डिफिकल्टीज जब आती है तो आप ऑटोमेटिकली एक्सपर्ट बन जाते हो। और जब वो टेस्ट दूसरी बार आता है तो आप इतने ट्रेंड होते हो कि आप इतनी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर चुके होते हो उस कॉन्सेप्ट में कि आप नए इनोवेशंस, नए इनिशिएटिव्स ईजियर वे, मतलब कोई चीज़ हम पहली बार करते हैं ना तो इट लाइक बिट डिफिकल्ट होता है, बट बाद में धीरे धीरे विद प्रैक्टिस आपके लिए वो इतना सरल हो जाता है कि आप ऑटोमेटिकली चुटकी में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हो, राइट? तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप ये एनालिसिस करेंगे, सेल्फ डेवलपमेंट होगा आपका। क्योंकि देखिए, आप एडवाइस तो किसी से भी ले सकते हैं, मुझसे या हमारे यूट्यूब पे बहुत सारे काउंसलर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे गुरुज हैं। आई जस्ट हेड्स ऑफ टू देम, दे आर प्रोवाइडिंग अ वेरी वंडरफुल सॉल्यूशंस। तो आप सबसे सोल्यूशन ले सकते हैं, पर जब आप सेल्फ इवेल्युएशन और सेल्फ एनालिसिस के प्रोसेस में जाते हैं ना, तब एक्चुअली आप रेडी होते हैं, तब एक्चुअली आपका इनर वर्क होता है, तब एक्चुअली आपका मेडिटेशन होता है। देखिए, ये जो है ना कर्म की भूमि है, यहाँ पे आपको कर्म भी करते रहना है। कर्म मतलब एक्शन करते रहना है। आपको धर्म को तो फॉलो करना ही है। आप जब यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं तो आपकी यूनिवर्स, आपके खुदा, आपके गॉड आपको गाइडेंस तो देते ही हैं, टेस्ट एंड ट्रिगर तो देते ही हैं आपको सही रास्ते पे लाने के लिए, बट उसको एक्चुअली परफॉर्म आपने ही करना है। तो इसलिए कहते हैं कि ये एक ऐसी भूमि है जहाँ पे कर्म और धर्म का प्रॉपर तालमेल है। आपको एक तराजू में कर्म और धर्म को प्रॉपरली बैलेंस्ड करके कर चलना है। जब आप वो बैलेंस करते हैं ना, तो आप आपके लाइफ में सारी चीज़ों को आराम से अपने दोनों हाथों पे बैलेंस कर सकते हैं। एनीथिंग, एनी सिचुएशन, एनी डिफिकल्टीज, आप थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, थोड़ा सा उस प्रॉब्लम को टाइम देंगे, ऑटोमेटिकली यू बिकम एक्सपर्ट इनटू इट। ओके, तो ये वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए हो, किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी डिफिकल्टीज, कोई भी पैटर्न बार बार आ रहा है जिसको आप नहीं समझ पा रहे हैं या आप सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, सो लेट्स वर्क इट टुगेदर एज अ टीम। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड आपकी जो भी सोल्यूशंस, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके सोल्यूशंस मैं आपको एक वीडियो के फॉर्म में बताऊंगी। लेट्स वर्क इट एज अ टीम, लेट्स बिकम अ सेल्फ ओरिएंटेड पर्सन। सेल्फ डेवलपमेंट हमसे स्टार्ट होगा, आपसे स्टार्ट होगा, और धीरे धीरे एज अ टीम वी विल डेवलप। एंड हम ये जो सेल्फ मोटिवेशन जो है ना, जब हम खुद से सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे तभी तो आप आगे जाके कोच बनेंगे, आप भी लोगों को गाइड करेंगे विथ योर एक्सपर्टीज। किसी को नहीं तो अपने घर के किसी फैमिली मेंबर को ही इंडिपेंडेंट बना दिया इन टर्म्स ऑफ कि आपको सेल्फ एनालिसिस करनी है। आपने उनके एक्शन से, उनके सोल्यूशन से, उनके द वे दे एक्ट, द वे दे परफॉर्म, उनके माइंड बॉडी सोल को बैलेंस कर दिया। दिस इज द एक्चुअल इनर वर्क। ये एक एक्टिविटी की तरह आप ले सकते हैं, इसे आप काम कर सकते हैं। ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा ग्रो करने में। और साथ साथ में जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप यूनिवर्स से इतनी स्मूथली कनेक्टेड होते हैं। मतलब मेडिटेशन इज अ वंडरफुल वे टू कनेक्ट विथ योर गॉड। और जब आप मेडिटेशन करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके लिए और सरल बन जाती है। ये एक्टिविटीज परफॉर्म करना आपके लिए एक लाइक चुटकियों का काम होता है। इट इज़ लाइक व्हेन यू नो A to Z, फिर आपको कोई भी स्पेलिंग दे दो, आप उसको आराम से लिख लोगे। बट जब आपको अल्फ़ाबेट्स ही नहीं पता है, तो फिर लेटर्स ही नहीं पता है, तो आप स्पेलिंग कैसे परफॉर्म करेंगे? तो जब आप
मेडिटेशन करते हैं, जब आप ध्यान करते हैं तो आप आपके यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं एंड योर यूनिवर्स टीचेस यू द कोड्स, विजन्स, बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स देते हैं, आपको हेल्प करते हैं, आपके प्रॉब्लम से ऊपर सोचने का एक बोलते हैं ना रास्ता दिखाते हैं, पाथ दिखाते हैं, आपका लाइफ पाथ दिखाते हैं। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको यूनिवर्स वो सारे अल्फ़ाबेट्स बता देते हैं। फिर जब कोई टेस्ट एंड ट्रिगर आता है तो आपको पता होता है कि ये इसका रूट कॉज ये है, तो इसका सोल्यूशन मेरा ये अल्फ़ाबेट है, ये अल्फ़ाबेट को इससे कंबाइन करूंगी तो और मुझे बेटर रिजल्ट मिलेगा। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही हो। तो अगर आप अपने लाइफ में इनर वर्क मेडिटेशन करते हैं मॉर्निंग में, तब बहुत बैलेंस्ड, बहुत हैप्पीनेस की जोन में रहते हैं और आप खुद को रेडी कर लेते हैं। और जब कोई भी डिफ़िकल्टीज आती है तो आप ऐसे सेल्फ एनालिसिस वाले एक्टिविटी करते हैं ना, तो ये हो गया आपका कर्म। मेडिटेशन आपका धर्म और ये आपका कर्म। आप जब अपने धर्म और कर्म को मिलाकर करेंगे ना, आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। और डेफिनेटली जो एक बोलते हैं ना कि इनर वर्क क्या है, मेडिटेशन क्या है, कैसे ग्रोथ मिलेगा, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। लोग टेस्ट एंड ट्रिगर चैलेंजेस में ही अटकते हैं, यहीं पे उनकी जो वाइब्रेशंस है उसको लो कर देते हैं। तो जब आप इसी चीज़ को सॉल्व करना सीख लेंगे तो आप डेफिनेटली हमेशा हाई वाइब्रेशंस में रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर वैल्यूबल टाइम। आपने इतना मुझे टाइम दिया, मेरे वीडियोस को देखा, समझा। आई होप अगर आपको मेरा ये वीडियो 5% भी हेल्प कर दे तो मेरा जो पर्पज़ है, जो मेरी गुरु ने मुझे गाइड किया है कि हमेशा सबके लाइफ को प्रकाश की तरफ भरो, मेरा वो पर्पज़ सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई लव यू ऑल। बाय बाय।